हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम टू रुचि श्रीवास्तव वर्ल्ड। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है एज़ पर योर ज़ोडिएक साइन। आपका ज़ोडिएक साइन क्या है और आपके लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा, क्या अप्स एंड डाउन्स होंगे। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू डू दिस रीडिंग ऑन टू एस्पेक्ट्स, what you have to take and what you have to release in this month. ओके मतलब कि आपको अपने इस मंथ में क्या ऐसी चीज़ है जिस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको छोड़ने की, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, बिकॉज हम हमेशा ये तो फोकस करते हैं कि हमें क्या चाहिए, मगर एक्चुअल में हमें कुछ चाहने के लिए, कुछ पाने के लिए कभी कभी कुछ रिलीज़ भी करना पड़ता है, कुछ छोड़ना भी होता है, कुछ एनर्जी यूनिवर्स में वापस भी भेजनी होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए जानते हैं कि कैसा रहेगा आप सबका ये मंथ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली राशि से, यानी एरीज से। एरीज यानी मेष से। ओके, तो एरीज पीपल गेट सेट रेडी। तो मैं आपके लिए ये जुलाई का मंथ कैसा चलने वाला है, कैसा होने वाला है, ये मैं इन दो कार्ड्स में बताने वाली हूँ। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि कोई भी चीज़ जो डिपेंड होती है वो होती है आपके विश्वास के ऊपर, है ना। तो अगर आप विश्वास करें तो एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज़ पॉसिबल। बस वो चीज़ सही होनी चाहिए, वो चीज़ किसी को हार्म नहीं पहुंचानी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमारा जो माइंड है ना, ये जो हमारा दिमाग है, एक्चुअल में आप इसको मान के चलिए यही ब्रह्मांड है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ब्रह्मांड से, हम यूनिवर्स से, हम अपने जिन पे भी हमारा फेथ होता है, कोई भी डिवाइन फोर्स होती है, हम उससे कहते हैं, उससे मांगते हैं। बट एक्चुअल में आर ब्रेन, दिस ब्रेन इज़ द यूनिवर्स। ओके, तो ये यूनिवर्स है, आपको इसको कैसे मोड़ना है ये सिर्फ आप ही जान सकते हैं। बस सही डायरेक्शन में जाएं, गलत डायरेक्शन में ना जाएं, किसी का नुकसान ना करें। बिकॉज अगर ये आपका खुद का ब्रेन आपका सही चीज़ों के लिए साथ देगा ना, तो वो जो एक्चुअल में यूनिवर्स है ना, वो आपका साथ पक्का देगा। तो चलिए, ये तो हुई बातें। बट ये आपके जो एरीज है उसके लिए ये कार्ड है जो वो आपको बताएगा कि इन विच पार्ट यू हैव टू फोकस, एंड दिस कार्ड विल डिसाइड दैट व्हाट यू हैव टू रिलीज़, क्या आपको रिलीज़ करना है। सो चलिए शुरू करते हैं। ओ वाओ, दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। आपको फोकस कहाँ पे करना है वो है ये। और अगेन दिस इज़ द कार्ड वे जो बताएगा आपको कि आपको रिलीज़ क्या करना है। सो मैं आपको पहले बताऊंगी आपको फोकस कहाँ करना है। आपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है, और एक्चुअल में हम ये भी कह सकते हैं कि आपके बहुत सारे सपने रहे हैं। ओके, आपने कभी भी अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करने की नहीं सोची है। आपने हमेशा चाहा है कि मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे ये भी मिलेगा, मुझे वो भी मिलेगा, बिकॉज मैं सब कुछ डिज़र्व करता हूँ। ओके, और यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि एक्चुअल में येस, यू डिज़र्व ऑल दिस थिंग्स। क्यों नहीं मिलेगी, जब तक कोई इंसान कुछ चाहेगा नहीं उसे वो चीज़ मिलेगी कैसे, है ना। तो आपको अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों का शौक़ भी है, आपको लग्जरी का बहुत शौक़ है, और आपको लग्जरी के साथ साथ आपको बहुत सारा काफ़ी आपको एक होता है ना कि एक शौक़ है मेरा कि मैं तो राजा की तरह रहूं, आपको वैसा शौक़ है। और आप कहीं ना कहीं दिन में, रात में उठते बैठते आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो येस, यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि फोकस करिए, मेहनत करिए, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। अभी फ़िलहाल दिस इज़ द टाइम जहाँ पे यू हैव टू पुश योर सेल्फ टू गेन ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे आपको फोकस करनी है, थोड़ी और मेहनत करनी है, और आगे से आने वाले कुछ ही सालों में आपके पास वो सब चीज़ें होंगी। तो next thing what you have to release is this card says that you are disappointed of so many things in life. ओके, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बट यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि यही चीज़ आपको रिलीज़ करनी है। आपको डिसअपॉइंटमेंट्स की तरफ फोकस ही नहीं करना है, जो आपके हक में मिला ही नहीं आपको उसकी तरफ फोकस ही नहीं करना है, बिकॉज वो आपका था ही नहीं। सी, हम कहते हैं ना, पुराने ज़माने में हमारी एक कहावत होती थी कि अपनी थाली में देखो, दूसरी की थाली में क्या है, आपको उससे कंसर्न, आपका वो कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने आपकी प्लेट में बहुत कुछ परोसा है। ओके, जो नहीं परोसा है उसकी बजाय आपके
प्लेट में क्या है आप उस पे ध्यान दें, बिकॉज अगर आप उस पे ध्यान देंगे, उस पे फोकस करेंगे, तो आपको वो जो है ना एक ब्लेसिंग है वो भी आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ वो भी मेरे ही हिस्से का था या फिर वो भी मेरे ही हक का था, तो इट्स ओके। बट अभी आपकी प्लेट में क्या क्या है आप उस पर भी तो ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप वो जो आपके पास नहीं है उसके बारे में सोचते सोचते जो आपके आगे है आप वो भी हार जाए। तो ऐसा मत करिए। आप इस अभी फ़िलहाल के लिए इस डिसअपॉइंटमेंट को त्यागिए, बिकॉज़ ये अभी आपका फोकस नहीं होना चाहिए आपके। यू हैव मोर देन इनफ। ओके, तो इनफ तो मैं फिर भी कहूँगी कि कमी होगा शायद, लेकिन इनफ तो आज के टाइम पे किसी के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास बहुत कुछ है, भगवान का दिया, यूनिवर्स का दिया, या जिसको भी आप डिफाइन फोर्स को मानते हैं उसका दिया हुआ। तो बस खुश रहने की ज़रूरत है। ओके, ये डिसअपॉइंटमेंट को अपनी लाइफ से हटाने की ज़रूरत है, तो इस पर आपको फोकस करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की राशि की तरफ, जो कि हमारी नेक्स्ट राशि है वो है टॉरस यानी वृष राशि। वृष राशि वालों को अपनी लाइफ में किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और कौन सी चीज़ उन्हें यूनिवर्स में रिलीज़ कर देनी चाहिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं। ओके, तो टॉरस के लिए मैं कहना चाहूँगी कि टॉरस आप लोग बहुत ही इस समय एक ऐसे फेज़ में चल रहे हैं जहाँ पे आपके लाइफ में आप सब कुछ बहुत अच्छा है अभी, है ना। आपको हर तरफ से गुड न्यूज़ मिल रही है, हर तरफ से एबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, एबंडेंस इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इन हेल्थ वेज मैं कहूँगी, या फिर मैं मनी एस्पेक्ट से कहूँगी। तो आपकी लाइफ में सब कुछ है। ओके, बहुत कुछ है, मगर और आपको इसको बनाए रखने के लिए मेहनत करनी होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इसे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ओके, तो मैं बस ये कहना चाहूँगी यूनिवर्स की तरफ से जो आपके लिए गाइडेंस जो मिल रही है वो यही है कि आपको ये जो आपके लाइफ में सब कुछ भगवान का दिया है ना, इसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। सिर्फ बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, बिकॉज वॉट यू हैव टू रिलीज इज़ योर एंगर, वॉट यू हैव टू रिलीज इज़ योर एक्स्ट्रा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। ओके, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट डाल रही है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आगे आने वाला कुछ एक ऐसा फेज़ हो जहाँ पे आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े, मगर ये जो आपका गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, लड़ाई करने की हैबिट और ये सब कुछ है ना, आपको आगे आने वाले और भी प्रॉब्लम देगी। प्लस यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ ऑल्सो। आपकी हेल्थ पे भी आपको फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज इस टाइम कहीं ना कहीं आप अंदर से बहुत परेशान है या आपकी हेल्थ पे कोई ना कोई बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो आप अपनी हेल्थ पे ज़रूर फोकस करिए, और बाकी तो आपके लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ है। और इस समय आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा है कि अच्छा यार ये है, तो उससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मगर टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, थोड़ा सा आपको थोड़ा ऐसा होता है ना कि हाँ अच्छा ये स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है। अदरवाइज़ कुछ चीज़ों को लेके आपको जो रिलीज़ करनी है वो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको अपना अंदर की गुस्सा, चिड़चिड़ाहट ख़त्म करनी होगी, बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग योर हेल्थ। तो ये आपको रिलीज़ करना है। ओके ओके, तो नेक्स्ट हमारी जो राशि है वो है जेमिनी, और यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मेरे पास इस समय दो कार्ड्स निकले हैं, तो आपको दो चीज़ों पे शायद फोकस करना होगा, इसलिए शायद यूनिवर्स ने मुझे कहा है कि ये दो कार्ड्स हैं आपके लिए, और ये एक कार्ड जहाँ पे आपको रिलीज़ करना है। तो लेट्स सी क्या आपके लिए कार्ड है जिस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, तो जेमिनी पीपल, मिथुन राशि वाले, आपको अभी जिस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है वो है मनी सेविंग। ओके, पैसे आपको बहुत ज़्यादा सेविंग्स की ज़रूरत है, बिकॉज यू हैव अ लॉट। ओके, है आपके पास, बट आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे इन्वेस्ट कहाँ पे करूँ। ओके, यू हैव गॉट अ लॉट इन लाइफ, यू हैव गॉट अ लॉट, चाहे वो किसी भी उससे मिला हो आपको, आपकी लाइफ में आपको बहुत दिया है भगवान ने। तो और ये है भी आपके पास, बरकरार भी रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि आप कुछ होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, नो नॉट एट ऑल। मगर इस समय कुछ आप ओवर एक्सपेंसेस कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि शायद टाइम की डिमांड नहीं है, या फिर आप शायद फालतू में अपना मन बहलाने के लिए कर रहे हैं। तो प्लीज़ उस पैसों को ज़ाया मत करिए, उसको किसी अच्छे काम में लगाइए। यहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। एंड वॉट यू हैव टू रिलीज इज़ योर डिप्रेशन। सी वॉट आई सेड, you have got a lot in life,
सब कुछ मिला है, पैसे, सब अच्छा घर, सब सब कुछ मिला है, बट एक फिर भी देखिए आपके चेहरे पे ना हर टाइम एक उदासी सी रहती है ना? तो आपको वो जो चेहरे पे उदासी रहती है, अंदर जो आपके कोई भी परेशानी रहती है, वो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करिए। ये देखिए आपके पास वो सब कुछ है जो एक नॉर्मल इंसान को चाहिए होता है खुश रहने के लिए, सब कुछ मिला है आपको, पर मगर आपको अपने अंदर से जो बिना बात के, और एक्चुअल में परेशानी वो कोई है नहीं, वो आपकी खुद की बनाई हुई है। तो वो आपको यूनिवर्स को छोड़ दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए। जो होगा देखा जाएगा, बिकॉज़ जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो ये आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इस मंथ में कोशिश करिए कि अपने अंदर सेल्फ़ एनालिसिस करिए कि हाँ, क्या मैं वाक़ई में ऐसा कुछ है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करती हूँ, या कुछ है ऐसा जिसके बारे में खामख़ा मैं परेशान रहती हूँ। वो है नहीं एक्चुअल में कुछ, मगर मैं रहती हूँ परेशान। तो बस उसको रिलीज़ कर दीजिए। हेलो कैंसर पीपल, कैसे हैं आप लोग? तो नेक्स्ट जो हमारी राशि है वो कि पता लग गई होगी आपको, वो है कर्क राशि, कैंसर। तो आइए जानते हैं कि कर्क राशि वालों को क्या ऐसी चीज़ है जो अभी फ़िलहाल फ़ोकस करने की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, तो कैंसर वालों को मैं ये कहना चाहूँगी कि कैंसर पीपल, आपकी लाइफ में आपको इस समय यूनिवर्स बहुत कुछ देना चाह रहा है। बहुत कुछ है आपके आसपास, है ना? और शायद आपको मिल रहा है, मगर आपको बस क्या करना है, इसको कस के थाम के रखना है। ठीक है? कस के थाम के रखना है आपको, क्योंकि अगर आपने कहीं भी इसको रिलीज़ करने की कोशिश की, तो फिर कोई ना कोई इसका एडवांटेज ले लेगा। ओके? तो कैंसर पीपल, बस आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको बांध के रखिए, उसको सिक्योर करके रखिए, उसको अपने अपने आप को ढीला मत पड़ने दीजिए। एंड आपको नेक्स्ट अपनी हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है। हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं से आप अपनी चीज़ों में, हेल्थ में कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को आप निगलेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। ठीक है? तो आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये आप इसको एक काम, ये आप मान के चलिए कि आपको कोई ना कोई सुपर पावर आपको आदेश दे रही है। ओके? तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारी अगली राशि की तरफ। हमारी अगली राशि है लियो, यानी सिंह। सिंह राशि वालों के लिए ये महीने में क्या आने वाला है, किस चीज़ पे उन्हें फोकस करना चाहिए, क्या चीज़ उन्हें छोड़नी चाहिए, देखते हैं। तो लियो यानी सिंह राशि, आपको अपने इमोशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको ऐसा लगने लगा है कि जैसे कि अब सब कुछ मतलब हो गया है, मेरी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैंने शायद पा ली हैं, या बहुत कुछ है मैंने अचीव कर लिया है, नाउ इट्स टाइम टू मूव। ओके, आपको लगने लगा है कि ऐसा अब ये दुनियादारी सब ख़त्म। ठीक है, मैं अब शांति चाहता हूँ, या चाहती हूँ, या अपनी लाइफ में एक होता है ना, एक मानसिक, और उससे आप थोड़े थोड़े चीज़ों से अभी परेशान हैं, तो आपको वो चाह रहे हैं कि वो सेटलमेंट, वो पीस, वो होता है ना लाइफ का, वो आपको मिल जाए। वो ज़रूर मिलेगा, मगर वो कहीं से आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं पे जाने से आपको नहीं मिलेगा। शांति, पीस और ये सब आपको अपने अंदर से मिलता है। तो आपको बस कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। तो यूनिवर्स इस समय आपको गाइड कर रहा है कि प्लीज़ डू मेडिटेशन। मेडिटेशन करिए, ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इस समय सॉल्व कर देगा, राइट? और जो आपको फोकस करने की ज़रूरत है वो है आपका एक रूलिंग नेचर, है ना? तो आपको ये जो आपका रूलिंग नेचर है ना, कि बस कह दिया तो कह दिया, वो होता है ना, ये डायलॉग है अमिताभ बच्चन का। तो ये कह दिया तो कह दिया वाली सिचुएशन ना तो रियल लाइफ में काम की थी, और ना तो रियल लाइफ में काम करेगी। तो कुछ चीज़ों पे आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होइए, और दूसरों को भी कहने का मौका दीजिए कि हाँ, वो उनका भी एस्पेक्ट सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है? ये आपको यहाँ पे आपको अपना ये चीज़ छोड़ने की ज़रूरत है कि ओके, मैंने कह दिया है तो अब हो गया है। नहीं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनिए, ताकि लाइफ में आप दूसरों के नज़रिए को भी जान सकें, पहचान पाएँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो हमारी राशि होगी वो है कन्या राशि। ठीक है? कन्या राशि यानी वर्गो। तो आइए फोकस करते हैं, देखते हैं, हम भी फोकस करें कि वो उनके लिए यूनिवर्स इस समय क्या कहना चाह रहे हैं। तो यूनिवर्स इस समय आपसे क्या कहना चाहते हैं, किस चीज़ पे फोकस करने को कहना चाहते हैं, क्या चीज़ रिलीज़ करने को कहना चाहते हैं, आइए देखें। ओके,
ओके, तो पहले जो आपको जिस चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है वो है आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ इस समय आपको इस समय टाइम की डिमांड है कि आपको अपने ऊपर हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल क्राइसिस से शायद इस समय गुजर रहे हैं। आपके सर से लेके कमर तक के हिस्से में प्रॉब्लम रह रही है, या आपके घर के कुछ लोगों को कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ रह रहे हैं। तो टाइम ये कह रहा है कि फ़िलहाल आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ जान है तो जहान है। हेल्थ पे फोकस करेंगे तो पैसा वापस बना लेंगे। अपनी हेल्थ पे फोकस करिए कन्या राशि वालों, वर्गो पीपल, प्लीज़। एंड आने वाले टाइम पे आपको जो चीज़ रिलीज़ करनी है वो है, शायद आपने आपने कुछ अपना बहुत ना ग्रजेस होल्ड करके रखे हुए हैं अपने दिल के अंदर। ओके, तो आपने जो ग्रजेस किसी के लिए कुछ पाला हुआ है अपने अंदर, या किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया होगा शायद, आपने उसके लिए मन में बहुत ज़्यादा कड़वाहट भर ली है। वो कड़वाहट को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ वो कड़वाहट को रिलीज़ नहीं करेंगे तो वो ही चीज़ है ना, सेम आपकी हेल्थ पे देखिए कितना इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज़ से। तो वो चीज़ आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। इस चीज़ को फोकस करिए अपने मन के अंदर, और जिस भी चीज़ को आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार मतलब क्यों ऐसा ही, क्यों मेरे साथ ही क्यों, वो चीज़ उसे छोड़ दीजिए। ओके, देखिएगा आपकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स तो ऐसी सॉल्व हो जाएंगी। सो हमारी अगली जो राशि है वो है तुला राशि। आइए जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए नेक्स्ट मंथ नहीं, यही जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है, किस चीज़ पे उन्हें फोकस करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को उन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं। ओके, ओके, सो तुला राशि यानी लिब्रा पीपल, आपको जिस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है ऑब्वियसली वो आपके इमोशंस है, बिकॉज आपके जो इमोशंस है ना वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं इस समय। आपके इमोशंस, कई बार आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इन इमोशंस की वजह से इतनी ज़्यादा स्टक हो चुकी हूँ अपनी लाइफ में कि शायद मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ मगर बढ़ नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ। ओके, तो आपको अपने इमोशंस को अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज ये इमोशंस बहुत कुछ आपकी लाइफ का पाथ डिसाइड करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों के लिए खामखा में इमोशंस पाल के रखते हैं, बिकॉज जबकि होता क्या है कि जो आपके सामने जो इंसान होता है वो बिल्कुल कम्प्लीटली इमोशनलेस होता है। तो अगर आपने इन इमोशंस को खुद को कंट्रोल करना जान लिया ना, तो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। इमोशंस पे कंट्रोल करिए। एंड द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू रिलीज इज़ योर एक होता है ना, मैं तो हवा में उड़ना, या एक आप इससे मैं ये भी कहूँगी कि थोड़ा सा एंगर इश्यूज़ होते हैं। ओके, आपको हर काम में बहुत तेज़ी रहती है, बहुत हड़बड़ाहट रहती है। वो आप चाहते हैं कि यार बस अभी सोचा है तो हो जाए। ये चीज़ आप रिलीज़ करिए, छोड़ दीजिए इसे, बिकॉज ये चीज़ है ना, कई बार जल्दी का काम शैतान का काम भी होता है। तो आपको अपने ये जल्दीबाजी को थोड़े से तेज़ जो आप रुख लेते हैं हर समय, आपको चाहिए होता है हर काम जल्दी जल्दी हो जाए, इस चीज़ को रिलीज़ करना है। थोड़ा सा सब्र लाइए अपने अंदर, थोड़ा पेशेंस लाइए, बिकॉज पेशेंस से बहुत कुछ डिसाइड हो जाता है। तो ये पेशेंस ही है जो आपको आगे आने वाले रास्ता भी दिखाएगा। तो अपने आप को थोड़ा सा थाम के रखिए, हर चीज़ में जल्दीबाजी मत करिए, हर चीज़ में हड़बड़ाहट मत करिए। तो हमारी अगली राशि है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए ये जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये पूरा का पूरा मंथ एकम्प्लिशमेंट्स का भरा होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने कोई एग्ज़ाम दिए हैं तो वो पास हो जाएंगे। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं लाइफ में आगे तो वो आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई घर खरीदना चाह रहे हैं तो आप उसके पेपर साइन कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा मंथ आपकी अचीवमेंट का मंथ होगा। तो आपको जो भी आप अभी ड्रीम कर रहे हैं इस समय कि मुझे आगे आने वाले टाइम पे ये मिल जाए वो मिल जाए, तो आपको सब कुछ मिलेगा। आपको बस इसको टैकल करना आना चाहिए, इसे फोकस इस पे करना आना चाहिए। अकम्प्लिशमेंट्स वाला मंथ होगा। तो अपनी खुशी, ऐसा नहीं है कि आप खुशी के मारे पागल हो जा रहे हो, हर कहीं ढोल पीट रहे हैं, नहीं। थोड़ा सा सब्र रख के आप इन्जॉय करिए इस मंथ को आपको सिर्फ और सिर्फ इन्जॉय करना है। एंड व्हाट यू हैव टू रिलीज इज, आपको अपने किसी के आगे भी अपना ना एक एटीट्यूड, रॉन्ग एटीट्यूड नहीं शो करना है। बिकॉज आपके पास ना वृश्चिक राशि वालों, आपके पास ना सब कुछ है।
ओके। आपके पास आप कह सकते हैं कि एक ना गॉड चाइल्ड होता है ना, जिसके पास वो सब कुछ होता है, सब कुछ मिला होता है, उसे भगवान का दिया सब कुछ होता है, तो आपके सब पास सब कुछ है। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, कहीं आपके चाहे आप चाहें चाहे ना चाहें, आपके सामने वाले को आपके तरफ से कोई रॉन्ग मैसेज तो नहीं जा रहा है कि ये अरे यार उसके पास तो सब कुछ है, बड़ा एटीट्यूड मारता है ना। ये वाली चीज़ किसी और को शो नहीं होने देनी है। बस बाकी सब आपकी लाइफ में अच्छा है, ये फोकस करना है आपको अपने एटीट्यूड के ऊपर, और रिलीज़ भी आपको करना है अपना रॉन्ग एटीट्यूड। तो चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। जो अगली राशि है वो है हमारी सेजिटेरियस यानी धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा जानते हैं। तो इस मंथ में आपको फोकस करना है अपने इमोशंस के ऊपर। बहुत ज़्यादा आपको अपनी लाइफ में अब तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। आपने जिसके ऊपर भी ट्रस्ट किया है वहाँ से आपको सिर्फ़ और सिर्फ धोखा ही मिला है। आपको लगा है कि ऐसा यार अब मैं इसके ऊपर भरोसा करके देख लूँ शायद मेरा काम बन जाए, लेकिन उसने आपको बैक स्टैबिंग की किया, आपको सिर्फ धोखा ही मिला है। तो अब आपको इस मंथ से एक चीज़ ठाननी है कि आपको किसी के ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। हर किसी के ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए। आपको इस मंथ सब सिर्फ यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहा है कि अपने फोकस करिए। आपको फोकस किस चीज़ पे करना है, अपने आप पे बिलीव करना है, अपने आप पे भरोसा रखिए। हर किसी के ऊपर भरोसा मत करिए, क्योंकि आपका शायद योग ये कुछ ऐसे बन रहे हैं कि आप जिसके ऊपर भी भरोसा करेंगे वो इंसान आपका दिल तोड़ेगा। और क्या आपको रिलीज़ करना है, अपनी अंदर की परेशानी को आपको रिलीज़ करना है। ओके। आपकी छोटी छोटी चीज़ों पे जो आप गुस्सा हो जाती हैं, नाराज़ हो जाती हैं, या फिर आपको छोटी छोटी चीज़ें परेशानी में डाल देती हैं, वो आपको रिलीज़ करना है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी ऐसी चीज़ें होती है कि आप ये ना आपके कर्मों का कारण बन जाती है कि सब कुछ ऐसा लगता है आसपास अच्छा है मगर कुछ अच्छा नहीं है। तो या फिर ये अर्ली साइंस ऑफ डिप्रेशन भी हो सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अपना मूड स्विंग्स पे ध्यान दीजिए। हेलो कैप्रिकॉन पीपल, मकर राशि वाले कैसे हैं आप। तो देखते हैं कि इस मंथ में, जुलाई का मंथ आपके लिए क्या लेके आया है। जुलाई के मंथ में आपको फोकस किस पे करना है। ओके। तो फोकस आपको करना है, थोड़ी सी डे ड्रीमिंग आपको त्यागनी पड़ेगी। आपको डे ड्रीमर है आप, आपको लगता है कि आज सोचा कल हो गया, है ना। ये वाली स्थिति आपको नहीं आने देनी है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ करने के लिए थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि आपकी लाइफ में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं आपकी वो सब ख्वाहिशें पूरी होंगी। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं एक लेविश लाइफ को एंजॉय करूँ, तो वो सब कुछ बहुत मिलेगा, मगर उसके लिए आपको डे ड्रीमिंग नहीं करनी है ना। आपको उसके लिए मेहनत करनी है। बाकी आपको रिलीज़ क्या करना है, आपको अपने आपका जो एक ये बेसिक आपका नेचर है ना, कि आपको पता होता है, ठीक है, कि आसपास क्या चल रहा है। आपको पता होता है कि मेरे आसपास कौन सा इंसान ट्रस्टवर्दी है, कौन सा इंसान नहीं है, मुझे किसके ऊपर इस समय भरोसा करना चाहिए, किसके ऊपर नहीं करना चाहिए। मगर ना आप क्या करते हैं ना, आप उसको वक्त वक्त के ऊपर छोड़ देते हैं डिसाइड करने के लिए। तो डियर, आपको वक्त के ऊपर नहीं छोड़ना है, या आपको खुद डिसाइड करना है। आपको इस चीज़ को अपने मन से निकालना है कि वो जो है ना सब चीज़ें ऊपर वाला डिसाइड करेगा। आपको फोकस किस चीज़ पे करना है, आपको हर किसी के ऊपर अंधा विश्वास नहीं करना है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अगर आप अपने आँखों पे पट्टी तो बांध ले रहे हैं कि हर ठीक है टाइम डिसाइड करेगा, मगर अल्टीमेटली आप तो यहाँ पे है ना अभी। तो सब चीज़ों को सफ़र कौन हो रहा है सब चीज़ों से, वो आप हैं। तो अपने आँखों पे से ये पट्टी हटाइए, हर किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करना छोड़ दीजिए। बिकॉज ब्लाइंड ट्रस्ट करके और तो कोई क्या ही बिगाड़ेगा आपका, सबसे पहले आप ही अपने आप का बिगाड़ लेंगी। यहाँ पे आपको अपने आप को ये चीज़ समझानी होगी कि दुनिया में हर एक इंसान भरोसे लायक नहीं होता है। आपको समझना होगा कि आपको किसके आगे क्या कहना है और क्या नहीं करना है। फोकस करिए इस चीज़ पे और रिलीज़ भी करिए इस चीज़ को। आपको हर किसी के ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट नहीं करना है। तो हमारी अगली राशि है वो है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। आइए देखिए कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ में कैसा होने वाला है, जुलाई का मंथ। ओके। तो एक्वेरियस कुंभ राशि वालों, आपको फोकस करना है इस समय। कुछ आपकी लाइफ में बहुत
बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में। आपको ऐसा लगेगा कि सब उलट पलट हो गया, क्या हो गया, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। कुछ हो सकता है आपको तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़े, कुछ ये भी हो सकता है कि ये कुछ बुरा समय ख़त्म हो जाए और आपके जीवन में नया सूरज आए। आपको इस समय फोकस करना है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दिमागी शांति के ऊपर, बिकॉज़ ये ना टाइम आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप प्लीज़ इसको ये मत समझिएगा कि ये डेथ का कार्ड है तो ओके समथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी रॉन्ग, बिकॉज़ जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, है ना। तो सब कुछ बहुत अच्छे के लिए बदलने वाला है। हाँ, इस समय के लिए कुछ टाइम के लिए आपके लाइफ में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। वो ड्रास्टिक चेंजेस आपको झेलने पड़ेंगे, आपको उसका सामना करना पड़ेगा। तो बस आपको फोकस करना है अपनी मेंटल पीस के ऊपर, अपनी दिमागी शांति के ऊपर। पेशेंस रखिए, सब कुछ बहुत ठीक हो जाएगा। शायद ये बदलाव आएगा आपके लिए। आपके लिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सूरज निकल रहा है, तो शायद ये चेंजेस आएगा आपके जीवन में नया सवेरा लाने के लिए। और आपको किस चीज़ को रिलीज़ करना है, रिलीज़ तो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आपको क्या करना है, ओके, बिकॉज़ ये बहुत ही एक प्यारा सा कार्ड है। आपको बस अपने चलिए आपको अंदर अपना थोड़ा सा बचपना जो है ना, इमेच्योरिटी जो है वो थोड़ी सी बदलनी होगी। अब मेच्योर की तरह बिहेव करिए, अदरवाइज़ तो बहुत ही सब प्यारा सा कार्ड है। मैं क्या बोलूँ, अंदर का बच्चा अगर ज़िंदा रहे तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। मगर ये जो टाइम चल रहा है ना, यहाँ पे इनोसेंट इंसान को ना फूल समझा जाता है। तो ठीक है, वो चीज़ ज़िंदा रखिए मगर हर किसी के आगे नहीं, ओके। तो ये थोड़ा सा अपना बचपना रिलीज़ करिए। तो हमारी नेक्स्ट राशि और लास्ट राशि है वो है मीन राशि, यानी कि पीसेस। तो आइए जानते हैं कि इनके लिए जुलाई के मंथ में क्या है। तो पीसेस, आपको जो जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है आपका बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे स्टबर्न होना। अपनी स्टबर्ननेस को रिलीज़ करिए, थोड़ा सा फोकस करिए इस चीज़ के ऊपर सबसे पहले कि स्टबर्ननेस क्यों है। आखिर आप हर किसी को अपनी सिचुएशन के हिसाब से तो नहीं चला सकते ना। तो अगर आप अपनी स्टबर्ननेस छोड़ देंगे तो आपको लोगों को समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। और किस चीज़ को रिलीज़ करना है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपने सोचा कि आज मैंने सोच लिया कल तो मैं करके रहूँगा, ऐसे मत करिए। सब चीज़ें टाइम के साथ डिसाइड होती हैं, सब चीज़ें टाइम ठीक करता है, ओके। तो बहुत बस इस चीज़ पे आपको रिलीज़ करना है ये चीज़ कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ से हड़बड़ाहट मत रखिए। वो हड़बड़ाहट प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है, वो हड़बड़ाहट आपको किसी न किसी प्रॉब्लम में भी ला सकती है। तो हड़बड़ाइए मत। ये जुलाई के मंथ आपको अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अपनी स्टबर्ननेस को कम करिए, ज़िद्दीपना को कम करिए और फोकस करिए अपनी पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग, और ये जुलाई के मंथ में थी। मैंने आपको बताया कि किस चीज़ पे आपको फोकस करना है, किस चीज़ कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको रिलीज़ करनी है। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको अपनी लाइफ में क्या चीज़ ऐसी है। वैसे हर एक इंसान को पता होता है ना, कि क्या हमारी ऐसी चीज़ है जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, या हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। बस हम वी ऑल आर ह्यूमन, तो हम क्या करते हैं, एट द एंड हमें लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी एक गाइडिंग टूल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके आसपास है तो बहुत अच्छी बात है, वरना किसी ने आपको इतना खुद फोकस अपने ऊपर करने की ज़रूरत है कि आप अच्छे और बुरे की समझ खुद पहचान पाए। तो चलिए मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट रीडिंग, किसी और तरह की रीडिंग में। अगर आपको स्पेसिफिक रीडिंग चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।